अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 29 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपको मालूम ही है कि मस्जिद नबवी के बाहर कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जो पाकिस्तान का हुकूमती वफ़द वहाँ गया हुआ था उम्रा की अदायगी के लिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में, उनके साथ उनके सामने एहतजाज किया लोगों ने, चोर चोर के नारे लगाए और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एहतजाज हुआ। तो उसको लेके एक बहस जो है ना वो चल पड़ी है कि ये मतलब है, कुछ लोगों का कहना है जो उनके मुखालफिन हैं कि जनाब बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, और जो उनके हामी हैं वो ज़ाहिर है इसको जस्टिफाई करते नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक मुतवाज़न जो तज्ज़िया है, मैंने पहले तो कोशिश की कि इसको अवॉइड किया जाए, लेकिन एक मुतवाज़न तज्ज़िये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त महसूस हो रही है। इसलिए मैंने आपसे इस वीडियो के थ्रू मुखातिब होने की ज़रूरत महसूस की। देखिए, बुनियादी तौर पे किसी भी एक वाक़े को इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता। उसके कुछ महर्रकात होते हैं, उसके कुछ सियाक़ व सबाक़ होते हैं। वो सारी चीज़ें जब देखते हैं तभी आपको बात समझ में आती है। इब्तिदान मैं बिल्कुल वाज़ेह अर्ज़ कर दूँ कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मस्जिद नबवी की हुदूद में हो या ना हो, सरकार के शहर में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। वो हरमैन शरीफ़ैन है और उनकी हुर्मत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तो एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे हद से ज़्यादा एहतियात ख़ुद परवरदिगार ने हमें सिखा दी। सूरह हुजरात इस तरह के तमाम मज़ामीन से भरी हुई है। सूरह हुजरात को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो जय्यद साहबा कराम वहाँ पर मौजूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में, उनको भी ये बात समझा दी गई थी कि आप ऊंची आवाज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बात भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। और कुरान ने इन लफ्ज़ों में कहा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो आवाज़ें हैं वो फ़ौक़ सौत नबी हो जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाएं। तो कुरान ने सरज़निश ऐसे की कि फ़रमाया कि अन तहबत आमालुकुम, ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे तमाम तर आमाल को अकारत कर दें, ज़ाय कर दें। यानी ये किसी गुनहगार के लिए नहीं था, किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं था कि जिसके आमाल हों ही ना। ये उन जय्यद असहाबे कराम के लिए था जो आपके सामने तशरीफ़ रखते थे। उनको भी ये बात, ये एहतियात जो है बावर करा दी गई कि आवाज़ अगर आपकी ऊंची हुई तो खुदा आपके तमाम तर आमाल को अकारत कर सकता है, और ऐसा ना हो कि तुम इस बात का शऊर भी न रखते हो और तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएं। उससे आगे उनको सिखाया गया, जो बद्दू बाहर से आते थे तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े होके आपको आवाज़ें देते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाएँ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाएँ। तो उनको सिखाया गया कि तुम्हारे हक़ में बेहतर तो ये है कि आवाज़ें मत लगाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करो बाहर, कि वो ख़ुद बाहर तशरीफ़ लाएँ। जब भी बाहर तशरीफ़ लाएँ तब आप उनसे बात करें। तो ये सारी चीज़ें हमें कुरान ने वाज़ेह तौर पर, और इसके अलावा सैकड़ों मकामात पर जो है वो परवरदिगार ने हमें ख़ुद उसूल सिखाए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का तरीका क्या है। तो इसकी तो कतन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती कि चाहे वो बाज़ार में वाक़या हुआ, मस्जिद नबवी की हुदूद में नहीं हुआ, तो इसकी तौजीह कोई पेश नहीं की जा सकती। ये तो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए बात। लेकिन इस अकेले वाक़े को बयान नहीं किया जा सकता, इसके मुहर्रिकात को जब तक बयान ना किया जाए, और उन लोगों को जो इस पर कड़ी तनकीद करते नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, उन लोगों को जब तक एक्सपोज़ ना किया जाए, इस वाक़े के जो मुहर्रिकात हैं उनके बग़ैर इस वाक़े को इंडिविजुअली देखा नहीं जा सकता। आपको बहुत सारे ऐसे लोग अभी नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या जगह जगह कि शायद कोई तौहीन रिसालत हो गई है, शायद कोई मस्जिद नबवी की जो है ना तौहीन हो गई है, और वो तमाम तर वो लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि उनका माज़ी क्या है या उनका हाल क्या है। मैं आपके सामने सिर्फ 2 वाक़यात रखना चाहता हूँ, आप उनके तनाज़ुर में उनको देख लें। पहला वाक़या तो जब इमरान ख़ान साहब 2019 में तशरीफ़ ले गए थे उम्रे पे, तो वहाँ पर बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए किसी एक शख्स ने वहाँ पे पुकार के कहा था, ओ ज़कात चोर, ओ चंदा चोर।
ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए थे। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट करके और उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया था कि तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी और मतलब हर जगह तुम्हें जो है ना लोगों को फेस करना पड़ेगा, और एहतसाब के बहुत सारे तरीके हैं, देखें कैसे मतलब है वहाँ पर अल्लाह ताला के घर में हिसाब ले लिया गया। तो ये जमात के इंतहाई सीनियर यानी नायब सदर, जिनकी मर्ज़ी के बग़ैर नून लीग में पत्ता भी नहीं हिलता, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का रद्द-ए-अमल था। ऐसा कोई रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब की तरफ से अप्रिसिएशन का नहीं आया इस सारे मामले को लेकर कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये आने वाले रास्ते में आप उस वीडियो में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि लोगों ने जूते पहने हुए हैं और वहाँ तक शटल सर्विस भी आ रही है, वो शटल भी देखी जा सकती है जो गाड़ी वहाँ तक आ रही है। वहाँ पर ये एहतजाज हुआ है, ये मस्जिद नबवी के अंदर या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एहतजाज नहीं हुआ, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैं पहले वाज़े कर चुका हूँ। लेकिन इसको जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है मैं सिर्फ उसकी वजाहत साथ करना चाहता हूँ। मैं बहुत पुरानी लंबी बातों में नहीं जाता। अभी परसों का वाक़या देख लें, जब इमरान खान साहब ने ऐवान इकबाल में एक तकरीब से ख़िताब किया था, तो उस वक्त एक छोटे से वीडियो क्लिप को काट कर अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाए गए और जिस तरह तौहीन मज़हब का एक मुकदमा बनाने की उनके ख़िलाफ़ अवाम में कोशिश की गई और उसमें बड़े बड़े नाम नहाद एंकर्स और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया कि वो कटी हुई एडिटेड छोटी सी वीडियो का टुकड़ा डाल के और उस पे एक पूरा मुनज़्ज़म जो है बयानिया बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को सारी दुनिया जानती है, उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मज़हब के बारे में और ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के बारे में उनके ख़यालात क्या हैं। लिहाजा इनका बयानिया बन नहीं सकता। बयानिया वही बनेगा, याद रखें, आपके प्रोपेगेंडा सेल्स ना आपका पहले कोई बयानिया बना सके हैं, ना ये सहाफ़ी आपके किसी काम आ सके हैं। बयानिया अगर आपके ख़िलाफ़ बना है तो वो इखलास की बुनियाद पर बना है और आपको भी अगर पलटना है तो इखलास के साथ अगर आप पलटेंगे तो ही आपके हक़ में कोई बयानिया बनेगा और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनेगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि छोटे छोटे टुकड़े काट कर या किसी भी दूसरे शख्स का मलबा इमरान खान पर डालकर आप पूरी जमात को जो है वो नफसियाती तौर पे ज़दोकोब करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब इस पे भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो क्यों रहा है? इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला था उससे पेशतर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे उन बेचारों की हालत ज़ार क्या थी। यानी वो मामूली तरीन मुकदमात के अंदर अगर जेल चले जाते थे तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। यही हुकूमतें, इन्हीं लोगों की हुकूमतें पाकिस्तान में मौजूद थीं। हज़ारों की तादाद में सऊदी अरब में ही हमारे लोग कैद थे जो छोटे मोटे मुकदमे, किसी का कामा ख़त्म हो गया, किसी का कोई मामूली सा मसला हो गया, उठा के जेल में फेंक दिए गए और फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान साहब ने आते ही जो एक बड़ा काम किया बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो ये था कि तमाम जो सरबराहान ममलिकत थे उनसे दरख्वास्त की। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए हुए थे उनसे यहीं पर दरख्वास्त की कि ये मेरे दिल के बड़े करीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये यहाँ से वहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मामूली मसाइल की वजह से जेल चले गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं आपसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि उनके हाल पे गौर करें। और वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा उस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उसी प्रेस टॉक के दरमियान कहा था कि एक्सीलेंसी कंसिडर मी दी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन सऊदी अरेबिया। तो उसी वक्त, उसी रात को उन्होंने हज़ारों कैदी ऐसे जो मामूली मसाइल की वजह से जेल में थे, हज़ारों लोगों को आज़ाद करने का फरमान जारी कर दिया था। इसी तरह मलाइशिया में हुआ, इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में हुआ। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल था उस पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को स्पेशल कवरेज दी गई और यहाँ वो बेचारे वहाँ से कमाइयाँ करके यहाँ पैसे भेजते थे, या कोई उनसे प्लॉट ख़रीदवा देता था, कोई कुछ कर देता था, कोई उनकी जायदाद पे काबिज़ हो जाता था जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। हज़ारों हज़ार ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स की और विद इन अ डे और टू उनके कब्ज़े छुड़वाए गए, उनकी जायदादें उनके हवाले की गई। ये हम सब इसको विटनेस कर चुके हैं।
तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और इमरान खान साहब की एक कद्दावर शख्सियत और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे लड़ा, उसको देखते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ, उससे बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर में भी हद से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और उन्होंने उसको बहुत अच्छा महसूस करना शुरू किया। तो ऐसी सूरत में आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके दिल में इमरान खान साहब का एहतराम कैसा है। तो ये बयानियाँ कि वो मतलब है किसी को चोर चोर कह रहे थे, ये ऐसे नहीं बन जाता कि इमरान खान साहब या मैं खड़े होके या कोई भी खड़ा होके किसी को कहना शुरू कर दे कि ये चोर है और गद्दार है और लोग उसको चोर या गद्दार कहना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा होता तो नवाज़ शरीफ साहब की तो इब्तदा ज़िया साहब के दौर से हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो को वो सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, आसिफ जरदारी को वो अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। फिर आसिफ जरदारी साहब भी मियाँ साहिबान के बारे में पनामा के बाद यही बयानियाँ बना के चले गए, बहुत शदीद करप्ट लोग हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते, एक दूसरे का पेट फाड़ने के बयानिए बनाते आज तक चले आए हैं। ऐसा कभी पहले क्यों नहीं हुआ कि लोग वहाँ मतलब नवाज़ शरीफ साहब ने बयानिया बना दिया और आसिफ जरदारी साहब पे वहाँ पे बड़ी हूटिंग हुई हो या उनके ख़िलाफ़ वहाँ एहतजाज हुआ हो, या आसिफ जरदारी साहब का कोई बयानिया चला हो और वहाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कभी ऐसा एहतजाज हुआ हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों ने इस बयानिए को ख़रीद लिया है। दे हैव बॉट व्हाट इमरान खान हैज़ ट्राइड टू सेल। तो ये आप ज़हन नशीन रखें कि ये एक ऑर्गेनिक एहतजाज है और पूरी दुनिया में आपको इनका सामना करना पड़ेगा। कल जो है हुसैन नवाज़ साहब जब जद्दा के लिए लंदन से रवाना हो रहे थे तो वहाँ हज़ारों का मजमा जो है उनकी घर के सामने जमा था, वहाँ भी यही नारे लगाए जा रहे थे। उसकी वजह ये, एक और वजह ये है कि किसी भी इदारे ने एक आइनी हुकूमत की इस गैर आइनी तरीके से और इस ओपनली ब्लंटली होने वाले इन तमाम ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। लिहाजा लोग अब किसी से शिकायत नहीं कर सकते। जब लोग शिकायत नहीं कर सकते तो उनके पास वाहिद रास्ता ये होता है कि जहाँ मुमकिन होता है वहाँ वो एहतजाज करते हैं। इसलिए इस एक वाक़े से सबको सीखने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं मीडिया के रोल पे सिर्फ एक वाक़या इसमें पेश करना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब का जो मैंने वाक़या बयान किया कि वो बैतुल्लाह शरीफ में उनके ऊपर किसी ने आवाज़ें कसे थे, मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट आया था तो जियो पे हेडलाइंस चली थी कि जनाब देखें मतलब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नारे लग गए और मरीम बीबी ने ये कह दिया। आज वो बता रहे हैं कि जनाब जो हरमैन की हुदूद से बाहर हुआ, यानी बाज़ार में वो आने वाला रास्ता है, वहाँ लोग जूते पहने हुए हैं, वाज़े नज़र आ रहा है, वहाँ तक शटल सर्विस आ रही है, उस हदूद में भी लोगों ने अगर नारे लगा दिए हैं तो वो तौहीन मज़हब के तौर पे उसको पेश किया जा रहा है। तो इस मीडिया का जो घनौना किरदार है और इन लोगों का जो घनौना किरदार है वो लोगों के सामने है। लिहाजा हर एक को मोहतात रहने की ज़रूरत है, मज़हब के मामले को उछालने की ज़रूरत नहीं है। और जो इमरान खान साहब के साथी हैं उनको एक बात ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि जब सूरह मुनाफिकून की इब्तदा होती है तो परवरदिगार इस तरह इब्तदा फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक कहते हैं कि तो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह गवाही देता है कि तो अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये मुनाफिक झूठे हैं। तो जब भी ये कोई ख़बर लेकर आएँ उसकी तस्दीक होनी चाहिए, उसके मुहर्रिकात पे गौर होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों है, कहा क्या गया है, वरना ये टुकड़े काट काट के इसी तरह पेश करते रहेंगे और किसी बड़े फितने को जन्म देंगे। और हारून रशीद साहब जिन्होंने 6 माह पहले 7 माह पहले ये ख़बर दी थी कि जो बाइडन जो है वो एक प्लान तैयार कर चुका है इमरान खान की हुकूमत को गिराने का और उस पर जो है यहाँ सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर जब हमने देखा कि मार्च के अवाइल में किस तरह इस सारे कज़िये की इब्तदा हुई और 1 महीना ठीक 3 दिन के अंदर अंदर जब ये मामला जो है सिमट के हुकूमत की तब्दीली जो है रजीम चेंज की तरफ चला गया तो हम सब हैरान हुए थे। तो हारून रशीद साहब की ही ये ख़बर है, दोबारा उन्होंने ये फरमाया है कि ये प्लान है मौजूदा हुकूमत का कि कई उलमा को या कई जो मजहबी शख्सियात हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, फतवे दिलवाए जाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकड़ पकड़ के और जो है ना एक फितना फैलाने की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोशिश की जाएगी। लिहाजा इस इंडिविजुअल वाक़े का जिसमें चंद लोगों ने ये 10, 20, 50 लोगों ने जो एहतजाज किया है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। अगर ये एक सियासी मैटर होता
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सऊदी अरेबिया में उम्रा के लिए सिर्फ पीटीआई के कारकुनान जाते हैं, वहाँ पर पूरा पाकिस्तान जाता है। अगर ये सियासी मामला होता तो दूसरी तरफ से भी कोई नारेबाजी वहाँ पर हो जाती या रिटेलिएशन कम से कम नज़र आती। अगर नहीं नज़र आया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे ये उनका एक फितरी रद्दअमल था, इसको फितरी रद्दअमल के तौर पर ही लेना चाहिए। लेकिन फिर इसकी बात की मतलब दोबारा इसकी इब्तदा पे मैं इसको ले आता हूँ कि इस फितरी रद्दअमल के लिए भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप अपने फितरी रद्दअमल को देते हुए भी एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं। वो मुकाम ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने जैसे फरमाया था कि अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा, कि यहाँ तो जुनेद बगदादी और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कद के जो औलिया अल्लाह हैं वो भी उनकी भी सांस गुम हो जाती थी, सिटी गुम हो जाती थी अदब की वजह से, एहतराम की वजह से, जब वो इस बारगाह में आते थे, इस अदबगाह में आते थे। तो इस अदबगाह का एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो भी शख्स वहाँ पर है उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो इस कॉज़ की कोई खिदमत नहीं कर सकता अगर वो वहाँ पर इस तरह की हड़बोंग मचाता है। तो इस बात को ज़रूर ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। पूरी दुनिया भरी पड़ी है, पूरी दुनिया मौजूद है जहाँ पर आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उनके शहर में भी आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।